करे घट में प्रीतम का दर्शन, करे घट में प्रीतम का दर्शन। प्रीत रीत की राह कठिन है, प्रीत रीत की राह कठिन है, नहीं जाने संसारा, नहीं जाने संसारा। प्रेम प्रीत जब मन में आवे, प्रेम प्रीत जब मन में आवे, सूझे सारे सारा, सूझे सारे सारा। करे घट में प्रीतम का दर्शन, आवे प्रीत कहाँ चले जावे, आवे प्रीत कहाँ चले जावे, करे कहाँ वह वासा, करे कहाँ वह वासा। घटे उपजे घट से नहीं जावे, घटे उपजे घट से नहीं जावे, समझे गुरमुख दासा, समझे गुरमुख दासा। करे घट में, करे घट में प्रीतम का दर्शन। सत्संग बिन प्रीत न आवे, सत्संग बिन प्रीत न आवे, परिचय बिन परतीति, परिचय बिन परतीति, बिन परतीत भक्ति सब निष्फल, बिन परतीत भक्ति सब निष्फल। सीख संत मत रीति, सीख संत मत रीति, करे घट में प्रीतम का दर्शन। प्रेम प्रीत परतीत पदार्थ, प्रेम प्रीत परतीत पदार्थ, भक्ति और निर्वाणा, भक्ति और निर्वाणा। गुर की दया बिना नहीं मिलते, गुर की दया बिना नहीं मिलते, ये सिद्धांत पुराना, ये सिद्धांत पुराना। करे घट में, करे घट में प्रीतम का दर्शन। प्रीत के मग में पग को धारा, प्रीत के मग में पग को धारा, घट में प्रीतम दरसा, घट में प्रीतम दरसा। राम स्वामी दया से काज बनाया, चरण कमल जब परसा। राम स्वामी दया से काज बनाया, चरण कमल जब परसा। करे घट में, करे घट में प्रीतम का
दर्शन कर घट में राधास कुछ आदमी दिल्ली से आए हैं, कहाँ बैठे रहो, तुम लोग आप बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। ये दादा का शब्द है मेरे अपने लिए, मैं अपने हाथ में समझाता हूँ। वो कहते हैं जिस चीज की तुमको तलाश है, जिसकी पीछे मंदिरों में जाती हो, तीर्थों में जाती हो, गंगा जाती हो, होशियारपुर जाती हो, व्यास जाती हो, अनंतपुर जाती हो, उसके दर्शन अपने घाटे में करो, अपने अंतर करो। मैं अपनी आत्मा की पूछता हूं, हम घाटे में किसके दर्शन करें? हम अपने घाटे में किस प्रीतम के दर्शन करें? ये एक सवाल। कोई बाबा साहब को प्रीतम समझता है, कोई कबीर चंद को, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई किसी और देवी देवता को। ये मुझे सबक तुम लोगों से मिला कि प्रीतम कौन है। जब तुम लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, कितनी आती है रोज, मैं होता है तो उनका प्रीतम कबीर चंद है जिसको वो बनाते हैं, तो फिर प्रीतम कौन हुआ? इंसान तेरा अपना ही विश्वास, तेरा अपना ही माना हुआ, तेरा अपना ही ख्याल, तेरी अपनी ही श्रद्धा, तेरा अपना ही आप, तेरा अपना ही स्वरूप है, वो तेरा अपना ही प्रीतम। दूसरा कोई प्रीतम दिल्ली जो आए तुम लोग आ जाते। मैं सोचता हूं, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कर, फिर वो प्रीतम कौन हुआ? अगर तो मैं लोगों के अंदर जाता होता तो तुम्हें मान लेता कि प्रीतम उनका प्रीतम है, मैं तो जाता नहीं, और ना बाबा स्वामी सिंह जाते हैं, ना कोई और महात्मा जाता है। ये तो सब ने हमको बेवकूफ बिड़ा के अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, कुछ नहीं हो। तो अब उस प्रीतम को लेने के लिए तुमको उसका कोई रूप बनाना पड़ेगा। उसकी कोई शक्ल बनानी पड़ेगी शुरू में। आखिर में जो आप ही प्रीतम है, आप ही प्रेमी है, मगर वहां तक पहुंचने के पहले तुमको उसका कोई रूप बनाना पड़ेगा, और उस रूप के साथ तुमको प्रेम करना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी। इस वास्ते संतों ने भक्ति मार्ग को, प्रेम और भक्ति को मुख्य रखा है। ज्ञान मता मत धारे तेरे भय की कम। तुम बगैर रूप के अपने आप को अपने आप में ठहरा नहीं सकते। इंसान जब प्रेम करेगा, इंसान के साथ करेगा, भगवान के साथ नहीं करेगा। हम जिन से नहीं है प्रेम। इस वास्ते ऋषियों ने क्या किया? इंसान को आइडियल दिया। अगर ऋषियों का रूप भी बनाया तो इंसान का बना के दिखाया, शिव जी का भी दिखाया तो इंसान का रूप बना के बताया, ताकि इंसान को इंसान से प्रेम हो सके। तो अगर कोई शख्स उस प्रीतम के दर्शन करना चाहता है, तुझे क्या करना चाहिए? एक जगह विश्वास रखो,
अब सारे आदमी तो वकील चंद को बेवकूफ नहीं मान सकते, न सारे आदमी जाट जा सकते हैं, न सारे आदमी अनंतपुर जा सकते हैं। ये तो भिन्न भिन्न प्रकृति है। एक आदमी को उसका एक रूप बनाए, अब वो जो रूप तुम बनाओगे वो तुम्हें क्या करेगा? वो तुमको परखे देगा। इसलिए ऐसा हुआ इसके अंदर इसके मन में ही इसको प्रतीत जो मेरा चित कैसे प्रकट होता है, तो वो तुम्हारे अंदर मदद होती है कि नहीं होती है? वो क्या है? वो है पर्चे, ताकि इंसान को यकीन हो जाए। बड़ो कई को क्या हम लोग तुम लोग सब प्रीत करते हैं। हम लोग दुनिया के सुखों के लिए प्रीत करते हैं, दुनिया की आशाओं के लिए प्रीत करते हैं। जहां से मतलब सिद्ध होता है वहां हम प्रीत करते हैं। ये जो प्रीत है अपने राष्ट्र अपने घर जाने की या पूरी शांति की, इसमें दुनियावी स्वार्थ नहीं होता। जो शख्स दुनिया के स्वार्थ के लिए सदगुरु से या ईश्वर से या विष्णु से प्रेम करता है, उसको हो सकता है कि उसकी दुनियावी चीजें पूरी हो जाए, दुनिया उसको मिल जाए, उसके काम बन जाए, मगर वो अपने घर नहीं जा सकता या अपनी हाथ को प्राप्त नहीं कर सकता। इस वास्ते दादा ने लिखा है कि संसारी जो लोग हैं वो प्रीतम के साथ निष्काम होता है, बेहद होता है, कुछ मांगता नहीं, वो देता है, लेता नहीं। मेरे पास इतने आदमी करीबन आते हैं, तब कुछ न कुछ इच्छा लेके आते हैं। ये ठीक है, उनका विश्वास हो गया, उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती, ये ठीक। मगर वो अपने जहां से हम आए हैं वहां क्या नहीं, निष्काम सेवा इसी वास्ते गुरु की है। हर जगह निष्काम सेवा दुनिया में, ये जो शब्द निष्काम सेवा नहीं करता वो मंजिल पर नहीं जाता। और के लिए तो सभी करते, बचने के लिए सभी करते, निष्काम सेवा कोई नहीं करते। पर उसको इंसान के अंदर में पैदा हो जाता है और उसको सत्संग साथ मिलता है। कई आदमियों के अंदर प्रेम पैदा हो जाता है मगर उनको किसी कामिल पुरुष का सत्संग नहीं मिलता, वो हुआ जाता है। उसको ज्ञान और समझ नहीं मिलती। जैसे तुम दिल्ली से आए, हमेशा आके उसको हिसाब एकदम सेवा भी करती, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ, अपना फर्ज पूरा कर जाना चाहता। तो प्रेम कहां से पैदा होता है? आगे लिखा होता है, तुम्हारे अंदर से ही प्रेम पैदा होता है, तुम्हारे मन से ही प्रेम पैदा होता है और वो मन ही में समा जाता है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि तुम अपने आप को, अपनी जात को प्रेम करने के लिए अपने अंदर से ही प्रेम लगाते हो और उसी में जन्म हो जाती है। जो कुछ है वो तुम्हारा अपना ही आता है, दूसरा कुछ आगे आवे प्रीत चल प्रेम का जलता होता है, कहाँ से आता है, कहाँ से पड़ा जाता है? आगे वो जवाब देते घट से नहीं जावे समझे गोरखदासा।
तुम्हारे अंतर से ही प्रेम पैदा होता है, तुम्हारे अंतर में ही ढोल हो जाता है। इस रात को सिर्फ कोई गुरु का जो दास है, जिसको सत्संग मिला हुआ, सिर्फ वो समझ सकता है। अब देखो ना, मुझे खुद नहीं समझ आती थी, मुझे खुद ये समझ नहीं आती, मुझको तुम लोगों से मिली। लोग मुझसे प्रेम करते हैं, कोई अमेरिका में, कोई आंध्र प्रदेश में, कोई दिल्ली में, उनके अपने अंदर में प्रेम पैदा होता है। वो मेरा रूप मुझे बदल कर जाता है, दर्शन दे जाता है, उनके काम हो जाते हैं और मुझे कोई पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये नतीजा निकाला कि प्रेम आश्रम की अपने अंदर में पैदा होता है। जितना उसके अंदर में प्रेम पैदा होगा, जितनी उसकी अपने अंदर में विश्वास होगा, जितनी उसकी श्रद्धा होगी, उतना ही उसको पैदा होता है। जो कुछ है ये तुम्हारा अपना ही मन है, अपना ही प्रेम है, अपनी श्रद्धा है, अपना ही विश्वास और कुछ। मुझको तो आप लोगों की बदौलत मेरी तो दिमाग फिर गया। थोड़े दिन में मेरे पास आई, कोई लड़का है, वो दिखता है, वो खानदान उन पर विश्वास करता है, मुझे तो पता नहीं वो है कौन। देखो ना कितना मैं मोबाइल ध्यान करता हूँ, वो मुझको प्यार करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, और मुझे पता नहीं कि वो है कौन। वो लिखता है कि मेरे भाई ने दिए यात्री का फॉर्म भरना था, तारीख आगे उसको भूल गया। वो जो आखिरी तारीख थी उस पर वो 20 मील भोपाल के पहले खेतों में पानी दे रहा था, उसको याद आया। अब क्या कर सकता, 20 मील तो पहुंच नहीं सकता। वो कहता बाबा तुमको याद करता रहा। दूसरे दिन जब वो गया तो उसको मालूम हुआ कि किसी ने उसकी शक्ल बनाकर, यानी वो खुद लड़का बनकर फॉर्म भर दिया, पैदा होता, ये सब कुछ हो गया। अब मैं तो गया नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन था वो, कौन था। उसका अपना ही प्रेम और प्रतीक थी, मैं नहीं। वो उसका अपना ही प्रेम था और अपनी ही प्रीत थी। तुम बैठे हो, तुमने कितनी कितनी कर्म आकर मुझे करनी, कहीं ना कहीं करनी, हमेशा कहते। और मैं जानता हूं तो मैं नहीं जानता वो कौन है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी प्रति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास। मैं जानता हूं कि सावधानी से इस साफ बात कह देंगे, मुझे कोई पता नहीं देगा। दुनिया वहां देती है जहां दुनिया को धोखे में रखकर उसके पैसे बुला जाते हैं। हाँ मैं गया था, मैंने तेरा ये काम कर दिया, मैंने तेरा ये काम कर दिया, इस चक्कर में आगे से दुनिया कटा देती। सच्चाई को कौन कटा देता है बताओ। मगर मैंने प्रण किया था अपनी जिंदगी में अपना अनुग्रह करो। मुझे इस बात की परवाह नहीं है, अगर कुदरत को मंजूर होगा इन खयालात में सच्चाई में ठहरना है, मंदिर में चलना है तो कर जाएगा, नहीं मंजूर कुदरत को करना नहीं, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मैं अच्छा प्रकार झूठ बात धोखा प्रेम करने से बिल्कुल बात, मुझे कोई कुछ नहीं। देखो मैंने आपको मिसाल देगी, यकीन करो। तो आप लोग आए हैं, मैं तो अपना कर्म भोगता, मैंने जो कर्म किया था जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं बता दूंगा। तो प्रेम प्रतीक क्या चीज है, कहां से पैदा होती है? इंसान प्रेरणा से पैदा होती है। उसे जहां किसी ने प्रेम करना होता है कुदरत उसको तरजीह देती है। जिस तरह मैं प्रेम करता था, मुझे बच्चा मिला, उन्हीं जो 5 ज्यादा बड़ा था वो प्रकट हुआ, मैं उनके चरण में चला गया। इस तरह से अमेरिका में कईयों की जगह मेरा मुंह प्रकट हो जाता है और मैं हैरान होता हूँ, मुझे कोई पता नहीं। इससे साबित हुआ
शुरू से पढ़ो क्या है, ये तुमको मिलना है, तुम्हारे अंतर में मिलना है। तो कर घट मेरे प्रीतम का दर्शन, प्रीत रीत क्रिया कथन नहीं जाने संसारा। बाहर में प्रीत करना प्रेम करना आसान है, बाहर में प्रीत करना प्रेम करना आसान है। मैं बैठा हुआ हूँ, तुम मुझे लड्डू भी ला के दे सकती हो, फूलों के हार भी चढ़ा सकती हो, कपड़े भी दे सकती हो, कपड़ा भी दे सकती हो, मगर अंतर में प्रीतम का रूप बनाकर उसके दर्शन करना, उस मूर्त को सजाना, उसको रोटी खिलाना, उसको कपड़े पहनाना, ये मुश्किल काम है। हिंदुओं में 9 प्रकार की भक्ति है। अंदर की भक्ति छूट गई, वो बाहर में मूर्ति की पूजा करने जाते हैं या फिर बाबू वकील की पूजा करने लगे। अभी यही प्रेम तुम्हारे अंदर में चला जाए, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुमको सिद्धि शक्ति भी मिल जाएगी, तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारा परमात्मा भी बन जाएगा। आगे प्रेम प्रीत जब मन में आवे, सोझे सारे सारा। ये असली चीज क्या है और असल क्या है? हाँ, आवे प्रीत कहाँ चल जावे, करे कहाँ बासा, घट उपजे घट से नहीं जावे, समझे गुरुमुख दासा। संत संगत बिन प्रीत न आवे, परिचय बिन परतीति। संत की संगत के बिना तुम अंतर में कर नहीं सकते। अंतर की प्रीत जो है ये तो सत्संग से जब तुमको समझ आ जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, बात को समझ जाओगे, तब तुम अपने अंतर में प्रीत कर सकते हो। बिना सत्संग के तो सारी जिंदगी बालू ही रहोगे, या मंदिर को पूछते रहोगे, या हरिद्वार को पूछते रहोगे, या बाबू वकील को पूछते रहोगे, या आनंदपुर जाते रहोगे, या सिंधपुर नहीं जाते रहोगे। इस बात से कहते हैं पड़ोस करी को फिर सब संत संगत बिन प्रीत न आवे, परिचय बिन परतीति। बिन परतीत भाति सवनित फल, सीख संत मत रीति। तो बिना पर्चे के कारवान है वो शब्द जिनको पर्चे मिलते हैं। पर्चे में जानते हैं ना, जिस तरह ब्याज की बात मैंने कहा, या अब वो जो शब्द है जिसने मुझे चिट्ठी लिखी है, अब वो उनका पर्चा मिल गया, उस लड़के के मुताबिक उनको वो पर्चा मिल गया। अब उनका विश्वास नहीं हो गया, तो मुझे लिखता बाबा जी मेरे भाई का दुकान निकाल दिया, मेरे अंदर भी आ गए, इनको भी निकाल दो। तो वो ऐसे वाक्य जब इंसान के साथ होते हैं, वो क्यों आते हैं? इंसान की बुद्धि को निश्चयात्मक बनाने के लिए, ताकि उनका प्रेम बढ़ जाए, उनके अंदर प्रति अंतर न हो जाए। मगर अंतर में प्रीत करनी, मैंने कहा बाहर में प्रीत करनी आसान है, अंतर में मूर्त बनाकर, खाए तो राम की बनाओ, ये मैं जहां तुम्हारा इष्ट है उसको बनाकर, उसको संभालना, अपने अंदर मूर्ति को बनाना, मस्तक को सजाना, फूल चढ़ाने, ये सारी भक्ति है हिंदुओं में। ये मुश्किल काम है, बाहर में तो तुम सजा सकते हो। इस वास्ते पहले बाहर की प्रैक्टिस की जाती है। वो शब्द बाहर में जिसने पहले प्रेम नहीं किया, वो अंदर में प्रेम कर नहीं सकता। इस वास्ते ऋषियों ने ये मूर्ति पूजा का रवाज जारी किया, या गुरु की भक्ति, बाद में सेवा, पूजा, फल फूल। इस वास्ते ताकि तुमको जब तुम अपने अंतर में चलोगे,
सत्संग से, तो वही पूजा तुम अपने अंदर में रोटी खाना खाते हो, खाते वक्त खाना सामने रखो, अपने देव को सामने बनाओ, अपने ख्याल से उसको खाना खिलाओ। कपड़ा पहनते हो, नया कपड़ा पहनते हो, कोई चीज लेके आते हो, अपने अंदर में अपने इश्क का ध्यान बना के कपड़ा उसको पहनाओ। हार बनाते हो, हार की माला ख्याल से बना करके अपने देव के गले में पहनाओ। ये पहला साधन है शुरू में। जो शख्स मगर ये वही करेगा जिसने पहले हो किया हुआ, सार किया हुआ, जिसको बाहर में प्रेम करने की आदत नहीं, वहां में क्या करेगा? जो पर करवा देगा करता है, वहां जो फूल लेगा वो तो फूल कहते हैं, फूल इसके नहीं, बाग उसका नहीं। ऐसे मुझको को कुछ नहीं मिला सकता। ये जज्बा है प्रेम का, प्रेम इश्क चाहता है। जो देता नहीं उसे मिलता कुछ नहीं। ये जिसने कुर्बानी नहीं की वो होगा क्या? मुझे बताओ तो सही। तुम औरत से प्रेम करते हो, देखो कहने कहते थोड़े गहरे जाके सुन लेती हो, अच्छे अच्छे कपड़े बनाती हो, उसको सिखाती हो। दुनिया की बात देखो जहां तुमको कुर्बानी करनी पड़ती, और तुमसे प्रेम करके अपना तन मन सब देती है, उसकी सेवा करती है सुबह की शाम तक। तो जो शख्स इसमें कुर्बानी करने का मौका नहीं है, उसको दुनिया में न कुछ मिला और न कुछ मिलेगा। मुफ्त को कभी किसी मुक्ति मुक्ति रहती, ज्यादा सुना करते थे, जो मुक्ति होता है वो मुक्ति रहता, काबिल नहीं बन सकता। हर चीज कुर्बानी कर। माँ है जब बच्चे के लिए कितनी कष्ट रहती, आप पेशाब की जगह में सोची है, उसको उस जगह में रखती है, मुसीबत किसी कभी बीमार हो जाता है, किसी मुसीबत बर्दाश्त करती है। तो ये मादा है कुर्बानी का। कुर्बानी नहीं की उनको कुछ, हर जगह कुर्बानी है, कोई जगह भी नहीं जहाँ कुर्बानी नहीं है, सबको कुर्बानी करनी पड़ती। गुरु को भी शिष्य के साथ कुर्बानी करनी पड़ती, शिष्य को भी गुरु के साथ कुर्बानी करनी पड़ती है, माँ को भी बच्चे के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, बच्चे को भी माँ के लिए कुर्बानी पड़ती है। ये संसार है ही ऐसा, इसमें बगैर तप के बगैर कुर्बानी किसी भी कुछ नहीं मिला। प्रेम प्रीत परते प्रेम प्रीत से क्या हो जाएगा? एक तुमको प्रेम मिलेगा, भक्ति मिलेगी, तुम्हारा ये जीवन आनंदमय खुशी से बदल जाएगा। और फिर अंत में अगर तुमको सत्संग मिला हुआ, गुरु ज्ञान मिला हुआ, तुमको निर्वाण मिल गए। जब तुमको ज्ञान हो जाएगा कि मैं जिसको पूछता था ये मेरा अपना ही ज्ञान था, दूसरा कोई नहीं था, जब ये ज्ञान फिर हो गया उसको निर्वाण मिल गया। इस ज्ञान के फिर करने का नाम है, मगर ये जल्दी से होता नहीं। व्यक्तियों पर हम होने ही नहीं चाहिए, उनको दुनिया की आशाएं है। निर्माण को वो प्राप्त कर सकता है जिसको संसार से बेड़ा है, दूसरे को हासिल नहीं कर सकता। आगे की दया नहीं मिलते सिद्धांत पुराना। गुरु मैं अपने आप को सवाल करता हूँ, कोई पूछे गुरु बन गया, तू क्या कर सकता है जी पर? ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा की याद करता हूँ। अरे गुरु तो बन गया, जेल पर लग जाता है, बक लग जाता है, तू क्या क्या कर सकता है? मैं बड़ा ये कर सकता हूँ, एक तो अपनी शुभ भावना देता हूँ, जो कोई या कोई मेरे पास आता है, मैं अपने बेटे से ये चाहता हूँ कि इसको शांति मिले, काम बन जाए, इसको दया, इससे मिलती या किसी को तो नहीं मिलती इसका मुझे पता नहीं। लोग कहते जरूर है, तो दया में
करता हूँ तो ये जन बेजा हो जाएगा। 4 दिन की जंगी वाले काम पकड़ने वाले रहना, तू की कर सकना है। मैं चाहता हूँ तुम लोग आते हो मेरे पास, तुमको सुख मिले, तुमको शांति मिले, तुमको स्नेह मिले, तुमको प्रेम मिले, ये क्या रहता बस। इसके सवाल दूसरा वो जो रहस्य है, वो प्रेम है, वो जो राग है, वो जो मर्म है, वो जो सीक्रेट है, उसको न खोल। और कोई गुरु दया कर सकता हो तो मुझको उसका पता नहीं, मैं नहीं करता। मेरे ऊपर दाता ने क्या किया, मुझे प्रेम था, मैं अज्ञानी था, मूर्ख था, मुझको छाती से लगाया। मैंने अगर अज्ञान में कोई बात बेवकूफी भी की तो उन्होंने मेरी हाँ के साथ हाँ मिलाई। जैसे हमारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो जिद कहेंगे देख बापू की या कहा, बापू कहा, हाँ बच्चा कहा, आज कहानी सुनी है ना, तो उनकी दिल लगी के लिए उनको सहारा देते हैं। मैं भी अपनी तरफ से जहां तक मुझसे हो सकता है दुखियों को, गरीबों को, अशांत पुरुषों को सहारा देता हूँ। और मेरे पास क्या, मैं ये पूरी विद्या समझता हूँ। अगर कोई और गुरु भूख मार के किसी पर दया कर सकता हो तो मुझे पता है, मैं नहीं करता। मैं विशुद्ध भावना देता हूँ। अगर सुबह के ख्याल से ताकत होनी चाहिए। संस्कार जो है, जो दया को, जो प्रेम को कबूल कर लेता है उस पर दया होती है। जो प्रेम को कबूल नहीं करता उस पर दया नहीं। मैं आपको बता दिया, एक एन रॉबर्ट अमेरिका की है, विधवा है, उसकी मीना के सीखी आई। वो कहती है बाबा जी मैं हफ्ते में 1-2 दफा आपको अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ देखती हूँ और आपके साथ बातें करती। जो उसने मुझको देखा। अब मैं ये सोचता हूँ क्रिश्चन 4 दिन की तेरी जिंदगी है, अगर तू नहीं जाता और इस रात को नहीं खोलता तो लोग तेरी इज्जत करेंगे, इस ख्याल से मेरी पूजा करेंगे। हाँ फकीर सर अमेरिका में जाता तो तू मुजरम है। अब मैं सोचता हूँ मैं तो कहते हैं कौन जाता है। तो मैं जब वर्जीनिया गया वहां उस औरत की चिट्ठी आई। उन्हें कहीं मेरा नाम सुना हुआ होगा, मेरी फोटो दिख रही होगी। चिट्ठी है क्या, मैं गरीब हूँ, बिल हूँ, मेरे पास किराया नहीं है कि मैं न्यूयॉर्क से वर्जीनिया पहुंचू। अगर आप दुआ करें तो मुझे मिल जाए। मैं गया न्यूयॉर्क से 100 मील पर एक जगह थी, वहां एक दोस्त जहाँ खड़ा दोस्त है, तो मैंने उसको बोला मैं बताओ को मिलना है। उसकी कार की और कार पर 100 मील आया तो वो उसको वक्त दिया हुआ था कि 6 बजे मैं चलूंगा, 6 बजे पहुंचूंगा। तो वो अपने दरवाजे के बाद वो हाथ फूलों का लेकर के और वहां खड़ी थी। मैं गया उसके कमरे में बैठ गया, क्योंकि उसके दिल में प्रेम था, मेरे दिल में हमदर्दी थी और प्रेम था। वो जो हमदर्दी और प्रेम का संस्कार उसके दिमाग पर बैठा हुआ था, वो संस्कार फकीर चंद को उसके सामने प्रकट करके उसको देखता। मैं देखो तुम दिल्ली वाले तुम मुझे, मैं सत्यवादी पुरुष, मैं दुनिया को अपने पीछे से लगाना चाहता हूँ और न मुझे इच्छा। गुरु मैं गुरु हूँ, गुरु नाम है का सदगुरु सच्चा ज्ञान दिया जाता हूँ। असली रहस्य जो कुछ है ये सब तुम्हारे अपने विश्वास और श्रद्धा का काम है। जितना विश्वास जितना श्रद्धा तुम करोगे उतना ही तुमको फल मिलेगा। तुम्हारी अपनी करनी अपनी धर्मी, जैसा ख्याल जैसा है, जैसी मति वैसी गति। आगे बढ़ो। पीत के मगर में बहे को धारा, घट में प्रीत प्रेम तुमने अपने अंदर में खुद पैदा किया तब तुमको प्रीतम नजर आया। प्रीतम कौन है? सच बात जो दुनिया सुनने के लिए तैयार है, केवल अपना आया की जगह
तेरा अपना आपा ही तेरा अपना प्रीतम है, तू खुद प्रेमी है, तेरा अपना ही आपा प्रीतम है, जितना प्रेम है ये सब तुम्हारे अपने आप का है, मगर इस पर हर एक आदमी पहुंच नहीं सकता। श्रेणियां है, 5 वर्ष के लड़के को इतनी बुद्धि नहीं होती, उसको वक्त लगता है बड़े होने के लिए। इस वास्ते सच्चाई नहीं है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए क्या तरीका है? पहले बाहर का प्रेम, किसी जगह एक निष्ठा बना लो, माता को निष्ठा बना लो, पिता को निष्ठा बना लो, और सभी को निष्ठा बना लो, गुरु को। जितनी निष्ठा तुम्हारी जहां होगी, जितना तुम गुण डालोगे उतना सर्वत मिठा होना। तुम्हारा अपना ही प्रेम है, अपनी प्रीत है, अपना ही प्रेम है। नानक बिन आपा जी ने रटे बिना होगा। स्वामी जी का ये आप आपको आप बता दो, मगर ये मालूम कठिन है। आगे स्वामी दया से काज बनाया, चरण कमल जन परसा। अब मुझे पता लग गया वो चरण कमल कौन से जो करते थे, वो चरण कमल कौन से? वो चरण कमल है गुरु के तुम्हारे अंतर में प्रकाश सावित्री। गायत्री इस प्रकार की कोई बोलूंगा बहुत 3 किस्म का गाना, 3 किस्म का गाना, बात मैंने गाना सीख, मैंने 3 किस्म का गाना, 3 किस्म का गाना क्या है? स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, कारण प्रकृति की हरकत जब होती है हमारे अंदर में तो आवाज होती है। जिसम की हरकत से देखो मंत्रों में आरती करती है, घंटा शंख बजाते हैं, फिर ओम ओम की ध्वनि गाते हैं, कुछ लोग वागरू वागरू कहते हैं, कोई बम बम कहता है। ये 3 किस्म के गाने हैं अंतर में। जब ये गाए जाते हैं फिर सावित्री प्रकट, प्रकाश प्रकट। तो इन गानों से पहले जब तक तुम्हारा अपने इष्ट के साथ प्रेम नहीं है तुम इनको गा नहीं सकते, तुम इनको गा नहीं सकते। ये प्रेम क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि हमारे मन के अंदर खुद वृत्तियां, मतलब वृत्तियां जागृति फिरत, इसलिए ये व्यक्ति का बंधन हर शब्द को देने का दस्तूर नहीं। मैंने इस लेने के बाद इंसान बनने की आवाज है, पहले इंसान बन, तुम में ऊंच होना चाहिए। फेरा फेरी 420 पखंड का जाल धोखा प्रेम, जब तक ये तुम्हारा नहीं छूटता साधन करने वाला नुकसान हो जाता है। जितने आदमी के अंदर का श्रवण करते हैं, आजकल तो गुरुओं ने अपनी गतियों को, अपने चेलों को बढ़ाने के लिए जो भी आया उसको नाम दे दिया। नाम का मुस्तक वो है जो पहले इंसान बनता है, जिसके अंदर द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, 420 नहीं है, हेरा फेरी नहीं है। उसके लिए ये गजत्री का मंत्र है, सबके लिए नहीं। इस वास्ते सबसे पहले इस बात की रूप से इंसान अपना इखलास ठीक करे, नेक बने, अपने धर्मों, अपनी ड्यूटियों को पूरा करे। तुम्हारे जो फर्ज है उनको पूरा करो, और एकदम ये वक्त आ जाएगा तब तुम आगे जाओ। आगे कही है नहीं तो मैंने आज बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया। अमल करना आपका काम है। अगर मन गंदा है तो ये कोशिश करो कि हमारा मन साफ हो जाए। इसके लिए सत्संग है, लॉ ऑफ रेडिएशन है, आरोग्य का चलोगे सब अच्छा जाओगे, पानी के पास बैठोगे ठंडे पाए, साधु के पास बैठोगे साधना का तरीका बनेगा, संत के पास बैठोगे शांति मिलेगी। तो आप मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया।
शरण शरण गिरि मंगला नेत्र कोई और ना